तो बहुत ही जरूरी चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे तो क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाते हैं आपके यूपी टेट, सी टेट सभी में। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, मैं पढ़ रही हूँ और इसको आप ध्यान से पहले समझिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, एक सेना नायक ने अपने 3600 जवानों की एक टोली को विभिन्न पंक्तियों में इस प्रकार खड़े होने को कहा जिससे प्रत्येक पंक्ति में उतने ही जवान खड़े हों जितनी पंक्तियां हैं। ध्यान से समझिए इसको कि मतलब सेना नायक ने जो है उनके 3600 जवान थे और उन्होंने एक टोली को विभिन्न पंक्तियों में इस प्रकार खड़े होने को कहा, इस प्रकार उन्होंने खड़े होने को कहा जिससे प्रत्येक पंक्ति में उतने ही जवान खड़े हों जितनी पंक्तियां हैं। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान खड़े होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम मान लेंगे कुछ आपको पता नहीं, पंक्ति भी आपको नहीं पता है, तो माना पंक्तियों की संख्या बराबर x मान लीजिए। माना पंक्तियों की संख्या क्या है, संख्या बराबर है x आपकी, और प्रत्येक पंक्ति में जवान भी आपको नहीं पता है कि प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान खड़े हैं, तो दोनों मतलब उतने ही हैं, जितनी पंक्तियां हैं उतने ही जवान खड़े हैं। तो इसलिए पंक्ति जवानों की संख्या या प्रत्येक पंक्ति में जवान लिख सकते हैं, प्रत्येक पंक्ति में, यहां पे इस तरह से कर लीजिए, जवान इज इक्वल टू x, मतलब प्रत्येक पंक्ति में जवान भी आपके x ही हो गए क्योंकि दोनों सेम है, दोनों x हो गया। अतः कुल जवानों की संख्या कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, अतः कुल जवानों की संख्या हो जाएगी आपकी इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू आप बोल सकते हैं x स्क्वायर। तो x स्क्वायर किसके बराबर है, कुल जवानों की संख्या आपकी x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। और सेना नायक के कुल कितने जवान थे, 3600 जवान थे, यहां पे मेंशन है कि 3600 जवान है। और फ्रेंड्स सेना नायक के कुल कितने जवान है, 3600 जवान है, और यहाँ पे कुल जवानों की संख्या एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3600 हो सकता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3600। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 3600। अब 3600 को क्या निकालेंगे, 3600 का फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहां साइड में मैं आपको फैक्टराइजेशन करना, फैक्टर निकालना बता रही हूं 3600 का। 3600 इस तरह से लिख लेंगे, ये 2 से जाएगा पहले, 2 1 जा 2 1 3, 2 8 जा 16 0 0, फिर 2 से जाएगा, 2 9 जा 18 0 0, फिर 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 0, फिर 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। फिर ये किससे जाएगा फ्रेंड्स, ये अब नहीं डिविजिबल है 2 से क्योंकि लास्ट में 5 है, तो इसको हम कर सकते हैं किससे, 3 से जाएगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर ये 3 से भी जा सकता है, 3 2 जा 6, 1 7, 3 5 जा 15, फिर ये 5 से जाएगा, 5 5 जा 25, फिर ये 5 से जाएगा, 5 1 जा 5। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको ध्यान से समझिए, x इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट बड़ा सा लगा दीजिए, और देखिए कितनी बार आपका 2 है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 है, 2 टाइम्स आपका 3 है, और 2 टाइम्स आपका 5 है। तो 4 आपको 2 लिखना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और 2 टाइम्स 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3, और 2 टाइम्स आपका 5 है, तो हो जाएगा मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब पेयर बना लीजिए, इन दोनों 2 का एक पेयर बन गया, इन दोनों 2 का एक पेयर बन गया, इन दोनों 3 का एक पेयर बन गया, और इन दोनों 5 का एक पेयर बन गया। अब x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, और हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60।
तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 60। तो यहां पे लिखेंगे अर्थात प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या 60 है। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख लेंगे। फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। पहले समझ लीजिए कि यहाँ पे दिया गया है विभिन्न पंक्तियों में इस प्रकार खड़े होने को कहा है, जिससे प्रत्येक पंक्ति में उतने ही जवान खड़े हैं जितनी पंक्तियां हैं, मतलब जितनी पंक्तियां हैं उतने ही जवान खड़े हैं। तो यहाँ पे माना पंक्तियों की संख्या x हो गई, प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या भी x होगी क्योंकि दोनों इक्वल है। अतः कुल जवानों की संख्या कितनी हो जाएगी? x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे कुल जवान कितने दिए गए? 3600। तो 3600 एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3600, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 3600। 3600 का आप वर्गमूल निकाल लेंगे। इस प्रकार से वर्गमूल निकलेगा फैक्टर करके। तो ऐसे करके इसको आप 60 निकालिए। अतः प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या 60 है। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6075 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देख लीजिए फ्रेंड्स कैसे इसको करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, पहले 6075 आप इस तरह से लिख लेंगे। फ्रेंड्स इसको देखिए समझिए, 6075 का आप क्या करेंगे? फैक्टर निकाल लेंगे। 6075 का फैक्टर आप निकालेंगे। तो पहले ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से ये जाएगा। तो 3 से जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6 0, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब फिर ये 3 से जाएगा, 3 6 जा 18, 2 20, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अब ये फिर से 3 से जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 1 7, 3 5 जा 15। फिर 3 से जाएगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर ये 3 से जाएगा, अभी 3 2 जा 6 1 7, 3 5 जा 15। अब ये 3 से नहीं जाएगा, अब ये 5 से जाएगा, 5 5 जा 25। और 5 से फिर जाएगा 5 1 जा 5। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अब ये गुणनखंड इसका निकाल दिए। अब इसको किस तरह से लिख सकते हैं? इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे 6075 बराबर हो जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 5 टाइम्स यहाँ 3 है, और मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब इसका गुणनखंड जब किए तो पेयर अब बना लीजिए आप। इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का पेयर बन गया, लेकिन ये अभी बचा है। तो इसमें किससे गुणा करें कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए? इसमें अगर एक और 3 से, जैसे ये 3 है, इसका पेयर नहीं बन रहा, इसका जोड़ा नहीं है, तो यहाँ पे जोड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे? तो यहां लिखेंगे चूंकि गुणनखंड करने पर तीन शेष बचता है। अतः 3 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, भाग विधि से 11,449 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। तो
11,449 का वर्गमूल बराबर आप लिख सकते हैं अंडर रूट 11,449 हो गया ये आपका। अब इसका किस तरह से निकालेंगे? भाग विधि से। 11,449 इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का पेयर बन गया, एक सिंगल रह गया आपका। तो ये एक है केवल, तो एक किससे जाएगा? एक तो एक से ही जाएगा, एक जो है एक से ही जाएगा। 1 1 जा 1 और यहां पे 1 वही ऐड करते हैं। तो यहां पे फ्रेंड्स वही 1 ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से इसको लाइन खींचेंगे। 1 1 हो गया 2 आपका, और 1 में से बन गया कुछ नहीं बचा। और यहाँ पे अब क्या करेंगे? यहाँ पे डबल इन दोनों का पेयर जो है यहाँ पे उतार लेंगे। तो 1 4 आपने उतार लिया, 1 4 आपने उतार लिया, 1 4 आपने उतारा। लेकिन यहाँ पे जो कोई भी संख्या अगर लिखेंगे तो 14 से वो बड़ी रहेगी। यहाँ पे अगर हम 1 भी लिखते हैं तो 21 हो जाएगा और ये 14 से बड़ा रहेगा। तो आप यहाँ पे एक 0 बढ़ा करके और यहाँ पे एक 0 बढ़ा करके और यहाँ पे ये 4 9 को भी उतार लेंगे। उसके बाद कितनी बार जाएगा फ्रेंड्स? ये 7 टाइम्स जाएगा। यहाँ पे 7 लिखेंगे और यहाँ पे 7 टाइम्स जाएगा। तो 7 7 जा 49 के 9 कैरी 4 7 0 0 4 4 7 2 जा 14 इस तरह से हो जाएगा और ये 7 इसमें ऐड हो जाएगा। ये हो जाएगा फ्रेंड्स। ये कितना हो? ये कट गया, इससे कोई मतलब नहीं है अब। तो आपका आंसर कितना आ गया भाग विधि से वर्गमूल का? 107। तो आंसर इज इक्वल टू हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। और ये क्वेश्चन बीटीसी 2017 में पूछा जा चुका है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके 2019 के लिए भी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 1890 का अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात करेंगे। तो कैसे गुणनखंड ज्ञात करेंगे? यहां पे सॉल्यूशन में लिखेंगे 1890 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने पर तो यहां साइड में आप 1890 का गुणनखंड ज्ञात कर लीजिए फ्रेंड्स। तो ये गुणनखंड किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? सबसे पहले 2 से करेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से गुणनखंड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। उसके बाद अब ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 5 है, तो ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। तो 3 से करेंगे 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। फिर ये 3 से जाएगा तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 0 3 5 जा 15। अब ये किससे जाएगा फ्रेंड्स? फिर ये अभी 3 से जा सकता है तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। अब ये 3 से नहीं जाएगा, अब ये जाएगा 5 से तो ये हो जाएगा 5 7 जा 35। अब ये जाएगा 7 से तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7। तो ये गुणनखंड आपको प्राप्त हुआ है इसका 1890 का। इसको आप लिख लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कितनी टाइम्स 2 है? 1 टाइम्स 2 है। और 3 आपका कितने टाइम है? 1 2 3, 3 टाइम्स 3 है, 5 है, 7 है। तो इसी प्रकार से इसको लिख लेंगे। 3 टाइम्स आपका 3 है तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। इस प्रकार से लिख लेंगे। अब देखिए इसमें किसका पेयर बन रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि पूर्ण वर्ग होने के लिए फ्रेंड्स आप जोड़ा बनाते हैं। अगर घन होता है तो आप 3 3 का ट्रिक यानी 3 3 का जोड़ा बनाते हैं।
तो यहाँ पे वर्ग है, इसलिए जो जो संख्याएं दो दो बार है उनका आप वर्ग पेयर बना लीजिए। तो 3 ही यहाँ पे 2 टाइम्स है, बाकी कोई भी संख्या 2 बार नहीं रिपीट हुई है। 3 आपका 2 बार है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जोड़ा बनाने पर जो है 3 आपका 2 बार हो गया, तो किसका पेयर नहीं बन रहा है? जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसको आप गुणा कर लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 2 3 6 5 30 7 210। 210 आपका ऐसा संख्या, मतलब आप लिख सकते हैं 3 × 3, इनका तो पेयर बन रहा है, और मल्टीप्लाई 210 जिसका पेयर नहीं बन रहा है वो 210 है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः अभाज्य गुणनखंड 210 का जोड़ा नहीं है। अतः संख्या 210 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। मतलब अगर हम 210 जो है इस सब के जोड़े से, मतलब 2 का जो जोड़ा नहीं बन रहा है, 3 का इस जोड़ा नहीं बन रहा है, 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, 7 का नहीं बन रहा है, अगर इसमें एक और 7 एक और 5 एक और 3 एक और 2 से अगर हम गुणा कर दें, अर्थात 210 से और इसमें गुणा कर दें, तो ये गुणनफल जो है पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते, क्योंकि ये 2017 में आया हुआ प्रश्न है, तो 2019 में भी आने की पूरी संभावना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। वो क्वेश्चन जो था फर्स्ट नंबर का, उसमें मैंने ये बताया था कि गुणनफल मतलब कौन सी ऐसी संख्या जिससे गुणा करें जो गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए, और ये क्वेश्चन जो है उसका जस्ट अपोजिट है। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 3675 अर्थात 3675 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो मतलब इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जिससे अगर हम इस संख्या में भाग दे दें तो भागफल जो हो वो पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 3675 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो लिखेंगे इसके लिए सर्वप्रथम 3675 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने पर, तो 3675 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे फ्रेंड्स। तो साइड में आप यहाँ पे 3675 का गुणनखंड निकाल लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3675। तो फ्रेंड्स ये 2 से तो डिविजिबल नहीं है, क्योंकि जिस संख्या के लास्ट में सम संख्या आती है वही संख्या 2 से हमेशा डिविजिबल होती है। ये आपकी विषम संख्या आता है, ये 2 से डिविजिबल तो नहीं है। तो इसको 3 से पहले डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15,
अब ये आपको एक मैंने नियम बताया था कि अगर जो है ये संख्याओं को के जोड़ ऐसा आए जो 3 से विभाजित हो, तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो 5 2 7 2 9 1 10 आ रहा है जोड़, अर्थात ये 3 से विभाजित नहीं होगी संख्या। 5 2 7 2 9 1 10 10 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है। तो अगली संख्या हम लेंगे, चूंकि लास्ट में 5 है तो ये 5 से डिविजिबल होगा। तो 5 लेंगे फ्रेंड्स। 5 2 जा 10, 2 12, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। अब फिर ये 5 से जाएगा क्योंकि यहाँ पे 5 है, तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20, 5 9 जा 45। उसके बाद ये 7 से जाएगा, 7 7 जा 49। फिर ये 7 से जाएगा, 7 1 जा 7। अब क्या होगा फ्रेंड्स, ये गुणनखंड जो आया वो क्या आया, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 आया। और यहाँ पे हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, इस 5 का पेयर बन रहा है, 7 का पेयर बन रहा है, लेकिन इस 3 का पेयर नहीं बन रहा है, इसका कोई जोड़ा नहीं बन रहा है। 3 का जो है जोड़ा नहीं बन रहा है। तो चूंकि यहाँ पे 3 का गुणनखंड 3 का जोड़ा नहीं है, चूंकि यहाँ पे लिखेंगे, लिख के बताएंगे आप, चूंकि 3 का जोड़ा नहीं है, अर्थात $3675 में 3 से भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। मतलब इसका जब जोड़ा नहीं बन रहा है फ्रेंड्स, तो इससे इस संख्या में अगर हम भाग दे दें तो जो भागफल होगा वो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अतः अभीष्ट संख्या 3 है। अतः वो अभीष्ट संख्या क्या होगी, अभीष्ट संख्या 3 है। इस प्रकार से आप आंसर लिख लेंगे इसका। तो फ्रेंड्स, गुणनफल में क्या होता था कि उसी संख्या से गुणा कर तो गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ भाग की बात हो रही है, तो जिसका पेयर नहीं बन रहा है उस संख्या से अगर पूरी संख्या में भाग दे देंगे तो भागफल क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। इस प्रकार से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। होप आपको इस तरह के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, एक धातु की ठोस आयताकार सिल्ली की माप 10 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर गुणे 1.6 सेंटीमीटर है। इसको पिघलाकर एक दूसरी ठोस घनाकार सिल्ली बनाई जाती है। बताइए कि इस नई सिल्ली की भुजा की माप कितनी होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान से समझिए कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चूंकि ये फ्रेंड्स आयताकार सिल्ली है और इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दी गई है, तो पहले आप आयताकार सिल्ली का आयतन निकाल लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे कि आयताकार सिल्ली का आयतन। तो आयतन फ्रेंड्स आपको पता है कि आयतन का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, अर्थात लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इस प्रकार से आयतन निकालते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, क्या हो जाएगा, L हो जाएगा आपका 10 और इंटू बी हो जाएगा आपका 4 और h आपका है 1.6। तो इन तीनों का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आयतन निकल के आ गया। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे आप, ये आयताकार सिल्ली का आयतन L इंटू बी इंटू एच से निकल के आ गया। अब लिखें, इसको अगला दिया गया है कि इसको पिघलाकर एक दूसरी ठोस घनाकार सिल्ली बनाई जाती है। बताइए कि इस नई सिल्ली की भुजा की माप कितनी होगी।
तो माना, चूंकि नई सिल्ली की भुजा की माप पूछ रहा है तो लिखेंगे माना नई घनाकार सिल्ली की भुजा बराबर x। नई घनाकार सिल्ली की भुजा क्या है? x है। और सिल्ली का आयतन क्या होगा? सिल्ली का आयतन क्या होगा? घनाकार सिल्ली का आयतन क्या होगा? तो सिल्ली का आयतन होगा बराबर होगा, चूंकि घन का जो है, घन की सारी भुजाएं बराबर होती हैं तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होंगी। तो यहाँ पे हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच से x इंटू एक्स अर्थात हो जाएगा x क्यूब। तो चूंकि जो है ये जो सिल्ली बनी हुई है वो इसी सिल्ली से बनी हुई है, अर्थात इसका आयतन इसके आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, चूंकि प्रश्न ये कह रहा है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अर्थात प्रश्नानुसार आपको दिया गया है कि नई घनाकार जो सिल्ली बनेगी उसका आयतन जो पहले आयताकार सिल्ली है उसके आयतन के बराबर है, उसी से बनी हुई है। तो यहाँ पे हो जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू 64। तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू हो जाएगा क्यूब रूट 64। अब ये 64 का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? ये आ जाएगा आपका 64 का, आप निकालेंगे तो यहाँ 64 का फैक्टर निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 3, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो कितने टाइम्स 2 आया है आपका? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये 6 टाइम्स 2 है। तो यहाँ 3 3 का पेयर बन गया, इन तीनों का एक पेयर बन गया, इन तीनों का एक पेयर बन गया। तो यहाँ पे इन तीनों में से एक 2 बाहर निकल गया और इन तीनों में से एक 2 बाहर निकल गया। तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर जो है आपका हो गया आंसर। तो अतः नई सिल्ली की भुजा जो होगी वो 4 सेंटीमीटर होगी। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या है। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चूंकि जो है इसमें दिया गया है एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो, मतलब एक पंक्ति में उतना ही पौधा हो जितनी पंक्तियों की संख्या है। तो मतलब पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या इक्वल होगी। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे कि माना बाग में पंक्तियों की संख्या क्या होगी फ्रेंड्स? पंक्तियों की संख्या आप x मान लीजिए क्योंकि आपको पता नहीं है कुछ भी। तो पंक्तियों की संख्या बराबर हो जाएगी x। उसके बाद आपको मतलब प्रत्येक पंक्ति में जो पौधे होंगे वो इसके पंक्तियों की संख्या के बराबर होंगे। तो प्रत्येक पंक्ति में लिखेंगे प्रत्येक पंक्ति में पौधे, प्रत्येक पंक्ति में पौधे बराबर x होंगे। तो बाग में कुल कितने पौधे होंगे? तो लिखेंगे बाग में कुल पौधे बराबर x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। तो यहां पे हो जाएगा प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है कि
क्या कहते हैं, पौधों की संख्या जो है आपकी 2025 है, और यहाँ पे बाग में कुल पौधे आपने एक्स स्क्वायर निकाल लिया है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होगा, 2025 के बराबर होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार पौधों की संख्या बराबर 2025, और यहाँ पे बाग में कुल पौधे बराबर एक्स स्क्वायर आपने निकाला है, तो यहाँ पे पौधों की संख्या या बाग में कुल पौधे बात एक ही हुई, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2025, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट निकाल लेंगे 2025 का, तो ये एक्स इज इक्वल टू आपका निकल के आया, साइड में आप इसका फैक्टर निकाल लीजिए 2025 का, तो ये किससे जाएगा 2025, तो ये 3 से जाएगा फ्रेंड्स, 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है, तो ये 3 से जाएगा, तो हो जाएगा 3 6 जा 18 2 20 3 7 जा 21, और यहाँ पे हो जाएगा 3 5 जा 15, अब फिर ये 3 से जाएगा 3 2 जा 6, और यहाँ पे 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, फिर 3 से जाएगा 3 7 जा 21 3 5 जा 15, फिर 3 से जाएगा 3 2 जा 6 1 7 3 5 जा 15, अब ये 5 से जाएगा 5 5 जा 25 5 से जाएगा 5 1 जा 5। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी, इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का, इसमें से एक 3 निकाल लेंगे, यहाँ से एक 3 निकाल लेंगे, और यहाँ से एक 5 निकाल लेंगे। अब ये x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 3 जा 9 5 जा 45, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतः पंक्तियों, तो यहाँ पे हो जाएगा अतः पंक्तियों की संख्या 45 होगी, तथा प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी 45 होगी। तो ये आपका आंसर हो गया फ्रेंड्स। इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर अब आपका वर्गमूल और घनमूल का चैप्टर होता है समाप्त। अब नेक्स्ट चैप्टर की हम अगले वीडियो में बात करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय